गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 18 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 18 चल रही है प्रायिकता। देखो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। प्रायिकता का सूत्र हमने कल पढ़ा था कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता हमारी होती है अनुकूल स्थितियां बटे में कुल संभव स्थितियां, ये तो था ना। और प्रायिकता को हमने ये भी बताया था जब किसी घटना को घटित होती है तो उसकी संभव जो स्थिति होती है उनको किसी संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना या उसे अंकित करना, उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था जब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कोई घटना ए है उसकी घटित होने की प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे, पी ए लिखेंगे। और घटित नहीं होने की प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे, पी के ए के ऊपर माइनस लगा देंगे। और इन दोनों का योग कितना होता है हमें ये भी पढ़ा था कल हमने। इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, एक। यानी एक घटना होती है उसमें होने की और न होने की दोनों की प्रायिकता शामिल होती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है कि एक एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक एलिफ वर्ष कहते किसे है। एलिफ वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक एलिफ, और ये हर 4 साल में आता है। एलिफ वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। और 365 में कितने सप्ताह होंगे, यानी 365 में 52 सप्ताह तथा एक दिन होगा। 365 में 52 सप्ताह हो जाएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह 364 और एक दिन बच जाएगा, यानी 52 सप्ताह हो जाएंगे और एक दिन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो उन 52 सप्ताह में रविवार भी तो आएंगे ना, तो कितने रविवार होंगे, 52 ही रविवार होंगे ना। यानी 52 सप्ताह है तो 52 सप्ताह में 52 ही क्या होंगे, रविवार। और हमें तो सिर्फ ये देखना है कि उस वर्ष में सिर्फ 52 रविवार ही आने चाहिए। अब वो एक दिन बच गया, एक दिन बच गया तो उस दिन सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, बृहस्पतिवार भी आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है और रविवार भी आ सकता है। यानी कुल संभव स्थिति एक दिन के अंदर, कुल संभव स्थिति क्या क्या बन सकती है, यानी कुल संभव स्थिति जो बच गई ना वो दिन, यानी कुल संभव स्थिति कौन कौन हो सकती है उस एक दिन में, 7 स्थिति हो सकती है। यानी सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, गुरुवार भी आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है और रविवार भी आ सकता है। अब सिर्फ 52 रविवार होने चाहिए और 52 रविवार हमारे 52 सप्ताह के अंदर हो गए। अब उस दिन क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। तो रविवार न होने की अनुकूल स्थिति, रविवार न होने की अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी होगी, रविवार न होने की 6 स्थिति होगी, क्योंकि रविवार हटा देंगे तो बाकी कितनी बच गई, 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हमारी हो जाएगी 6/7। फिर से देख लो एक बार, हमें पता है कि एलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 में 52 सप्ताह। अब 52 सप्ताह उसमें रविवार भी तो होंगे, और कितने रविवार होंगे, 52। अब वो एक दिन बच जाएगा, उसके अंदर प्रायिकता निकालेंगे। वो एक दिन बच गया, उस दिन कौन कौन से बार आ सकते हैं, 7 बार आ सकते हैं। तो कुल स्थिति तो कितनी होगी, 7। अब यानी उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 52, केवल 52, और केवल 52 तो सिर्फ 52 सप्ताह के अंदर आ गए। इसका मतलब उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए। जो एक दिन बच गया उस दिन क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। तो रविवार नहीं होने की अनुकूल स्थिति तो कितनी बच गई, 6। और प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 6/7।
इससे अगला क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 0.65, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता बताइए। ए का मतलब कोई घटना घटित हो रही है ना, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता तो 0.65 दे दी, और ए नहीं यानी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी पी ए बराबर तो हमने क्या दे दिया 0.65 दे दिया, और पी ए माइनस इसका मतलब क्या होता है ए नहीं होने की प्रायिकता। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ए नहीं होने की प्रायिकता ना, तो पी ए ज्ञात करनी है, और हमारे पास एक सूत्र होता है क्या, पी ए प्लस पी ए माइनस कितना होता है 1। हमारे पास इसका मान दिया गया 0.65 प्लस हमें तो ज्ञात करना क्या है, नहीं होना ना, तो पी ए बराबर 1, और ये आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और 0.65 और घटा देंगे तो 0.35 कितना हो जाएगा 0.35, यानी पी ए यानी नहीं होने की प्रायिकता आ गई। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, कितने सिक्कों को, 2 सिक्कों को, यानी 2 सिक्के हो गए एक साथ उछाला जाता है दोनों सिक्कों को, तो एक बार उछालने पर अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी एक पट आने की, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव स्थिति कितनी होगी, कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक बार उछालो, एक ही बात, यानी एक सिक्का है उसको एक बार उछाल दिया, 2 बार उछाल दिया, या 2 सिक्के उनको एक बार उछाल दिया, बात तो क्या सेम ही है। अब कह रहा कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता है, यानी सबसे पहले तो कुल स्थिति देखनी है, यानी 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर संभव कुल परिणाम कितने होंगे 4, और कौन कौन से, हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, और टेल टेल भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है, पट आने की प्रायिकता में, और पट का मतलब है मैंने बताया था आपको, पट मतलब हेड, यानी पट एच आने की अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम यानी हेड कितनी, एच कितनी बार आ रहा है, देखो 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी एच कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, चौथी बार तो टीटी, दोनों बार टीटी है, यानी 1 बार होना चाहिए एच, तो 1 2 और 3 बार हो रहा है, एच कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की क्या प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम करने में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो कितने हैं 3, और कुल कितने हैं 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4। इससे अगला है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है। सबसे पहले तो जब एक पासे को उछालते तो कुल स्थिति कितनी होगी, एक पासे को 2 बार उछालने पर, क्वेश्चन नंबर है 8 का, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभव
छह छह कितनी होगी? एक बार उछालते तो 6 स्थिति आती है, 2 बार उछाले तो 6 6 कितनी होगी? 36। यानी कुल स्थिति कितनी हो सकती है? 36। अब वो 36 स्थिति कौन कौन सी होंगी वो देखनी है, उनको हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, 1 से 6 तक काउंटिंग लिख लो। 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 1 1 1 1 1 इसको बंद कर दें। फिर से आप क्या लगाना? 1 से 6 तक लगाना। एक एक लगा दिया, आप 2 2 लगा दो। 2 2 2 2 2। अब फिर से 1 2 3 4 5 और 6। अब एक एक लगा दिया, 2 2 लगा दिया, अब 3 3 लगा, 3 3 3 3 3 और 3 बंद कर दो। अब फिर से वही लगा लो, 1 2 3 4 5 और 6। 3 3 लगा लिया, अब 4 4 लगा दो। 4 4 4 4 4 और 4। अब फिर से क्या लगा दो? 1 2 3 4 5 और 6। अब 4 लगाया, 5 लगा दो। 5 5 5 5 5 और 5। अब फिर से क्या लगा दो? 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 6 6 6 6 और 6। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। यदि आप ऐसे करो, देखो 1 1 1 1 2 एक समान पे रखते जाओ, 1 1 1 1 1 1, अगली वाली बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 1 लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6, 2 2 लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6, 3 3 लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6, 4 4 लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6, 5 5 लगाते जाओ और 1 2 3 4 5 6 और 6 6 लगाते जाओ। यानी 36 स्थिति होगी। अब यानी जब उछालेंगे तो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, कोई भी स्थिति, इन्हीं स्थितियों में से वो स्थिति आएगी, इनके बाहर स्थिति नहीं आएगी। यानी अधिक से अधिक 6 6 आ सकता है। अब क्या कर रहा है? अब ये पता चलता है कि कुल संभव परिणाम तो कितने हो गए। अब 1 नंबर पूछ रहा है कि योगफल 9 होने की प्रायिकता क्या? योगफल 9 होने की प्रायिकता। देखो मैं कहा इसके बीच में कर देता हूं। योगफल आपको नीचे उतारना है ना, योगफल 9 होने की प्रायिकता देखनी है। प्रायिकता तो योगफल 9 होने की कुल अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति तो कितनी होगी? कुल स्थिति हमारे पास आ गई 36 हो गई। और अनुकूल परिणाम, स्थिति नहीं ले रहे हम, परिणाम ले रहे, तो परिणाम लिख लो। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? योगफल 9 होना चाहिए। तो देखो योग, इनमें किस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा, इनमें जोड़ेंगे 9 नहीं होगा, और यहां पे जोड़ेंगे देखो 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9 और 4 बार 9। यानी स्थिति योगफल 9 होने की स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी प्रायिकता हो जाएगी 4/36, क्योंकि कुल स्थिति 36 है, तो 4 एकम 4 और 4 9 36, 1/9। यानी हमारी प्रायिकता क्या आ गई योगफल 9 होने की? 1/9। इससे अगला है योगफल 13 होने की प्रायिकता। अब देखो योगफल 13 किसी का नहीं होता, अधिक से अधिक कितना होता है? 12। ये याद रखना, अधिक से अधिक योगफल कितना होगा? 5 के अंकों का 12 ही होगा, 12 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि 13 होगा तो 6 और 7 चाहिए,
और 7 पासे के अंदर अंक ही नहीं होता है, अधिक से अधिक 6 अंक होता है, तो 6 और 6 आ सकता है। और योगफल कितना हो सकता है इनका 12, तो योगफल 13 आने की अनुकूल परिणाम क्या होंगे, क्योंकि कोई परिणाम नहीं है तो वो 0 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 0/36 और 0 में 36 का भाग नहीं तो 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में से 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, इस थैले में से यादृच्छा में बिना देखे निकाली जाती है, तो इसलिए क्या प्रायिकता है कि गेंद, यानी थैला उसमें 5 तो लाल है और 3 सफेद है। आंसर सबसे पहले हम पहला कर रहे हैं, यानी सफेद हो पहला कर रहे हैं, तो कुल संभव स्थिति तो कितनी होगी, यानी 3 तो सफेद है और 5 क्या है लाल, और 5 और 3 कितनी हो जाएंगी 8, यानी कुल स्थिति तो कितनी हो गई 8 हो गई। अब क्या कह रहा है कि सफेद हो, एक सफेद होने का या होने की अनुकूल स्थिति, यानी सफेद कितनी बार हो सकती है, तो सफेद तो 3 बार हो सकती है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति 3/8। और दूसरा क्या है कि कुल संभव स्थिति तो 8 ही रहेंगी। अब की बात देखो क्या कर रहा है कि सफेद न हो, तो सफेद न होने की अनुकूल स्थिति, और सफेद न हो तो कितनी होगी 5 बची ना, वो लाल हो सकती है सफेद नहीं है तो 5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 5/8। आप इसे दूसरी प्रकार से भी निकाल सकते हैं, टाइप नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं। देखो टाइप नंबर 2 कौन सी है, टाइप नंबर 2 हमने एक सूत्र पढ़ा था कि P यानी W सफेद मान लो, PW ये तो सफेद होने की प्रायिकता है, प्लस P सफेद नहीं होने की प्रायिकता, और दोनों का योगफल कितना होता है 1, और PW हमने कितना PW अभी निकाला, मैंने सफेद होने की प्रायिकता हमने कितनी निकाली थी 3/8 निकाली थी, तो 3/8 प्लस PW माइनस बराबर 1, ये 3/8 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, PW के ऊपर माइनस बराबर 1 माइनस 3/8, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 8 एकम 8 माइनस 3, और 8 में से 3 जाए तो 5/8, यानी 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, किसी कारण 12 पेन खराब 132 अच्छे पेनों में मिल गए, यानी 12 तो खराब पेन थे और 132 क्या थे अच्छे पेन, यानी खराब तो कितने थे 12, अच्छे कितने थे 132, हाँ 132। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपस में पेन मिल गई, और केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा, यानी उन्हें देखकर हम ये नहीं बता सकते कि जैसे मार्कर की तरह इसके अंदर निप्पल है रिफल है नहीं है, इसका पता नहीं लगता, यदि बंद कर दे तो हमें क्या पता इसके अंदर रिफल है नहीं। तो इसी प्रकार के पेन थे, वो 12 खराब थे और 132 अच्छे थे, वो आपस में मिल गए, और हम देख के नहीं बता सकते कि ये अच्छे कौन से खराब कौन से। यदि पेन बिना देखे चुना जाता है, यानी यादृच्छिक चुना जाता है, तो इससे अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, यानी बिना देखे से हम उठाएंगे तो अच्छे होने की प्रायिकता बताओ। सबसे पहले तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम तो कितने होंगे, यानी 12 प्लस 132 4 144, यानी कुल समूह परिणाम तो 144 है, कुल पेन तो कितने हो गए 144 ना। अब
अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम, यानी कौन कितने हो सकते हैं अच्छे, अच्छे तो कितने हो सकते हैं, 132 हो सकते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 132 घटे 144। काटा पीटी कर लो इसको, 6 6 66, 7 72, फिर से काट लो, 3 3 36, फिर से काट लो, 11 बटे 12, यानी प्रायिकता क्या होगी 11 बटे 12। यानी इस हमारी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये 5 प्रायिकता ज्ञात करनी है और एक ताश की गड्डी है। सबसे पहले तो आप ताश की गड्डी के बारे में देखो कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, किस किस के प्रकार के होते हैं। देखो जिसको नहीं पता है, यानी एक ताश की गड्डी होती है, ये मान लो ये ताश की गड्डी है, यानी इसमें कितने पत्ते हैं, इसमें है 52 पत्ते। कितने पत्ते हैं इसमें, 52 पत्ते। अब वो 52 पत्ते हैं कौन कौन से, देखो वो 2 प्रकार के हैं। वो पत्ते कितने प्रकार के हैं, वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है कैसे, काले, और एक कैसे है लाल। यानी 26 तो क्या हो गए, काले हो गए, और 26 क्या हो गए, लाल हो गए। यानी 26 लाल और 26 क्या हो गए, काले हो गए। अब काले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भूकंप का और एक होता है चीड़ी का। एक किसका होता है, भूकंप का, और एक चीड़ी का। यानी 13 ये हो गए और 13 ये हो गए। लाल भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो ईंट का, एक पान का। पान का भी 13 होता है और ईंट का भी 13। तो देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौका 52। इन ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 भूकंप के होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं। अब देखो इनमें कौन कौन से पत्ते होते हैं वो देखो। सभी के अंदर एक इक्का बोलते हैं, एक का मतलब होता है इक्का। एक तो इक्का होता है, सभी के अंदर ईंट का इक्का, पान का इक्का, भूकंप का इक्का और चीड़ी का इक्का। यानी कुल इक्के तो कितने हो गए, 4। यानी प्रत्येक पत्ता 4 बार आएगा। प्रत्येक पत्ता कितनी बार आएगा, 4 बार। याद रखना प्रत्येक पत्ता आएगा 4 बार। अब वो 4 बार आएगा, एक बार ईंट का, एक बार पान का, एक बार भूकंप का, एक बार चीड़ी का। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्टी, 9 और 10। इसके बाद 11 को बोलते हैं जोकर, जे। 12 को बोलते हैं क्यू, बेगम, और 13 को बोलते हैं के, बादशाह। क्या बोलते हैं, बादशाह। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यानी सभी के अंदर, ईंट के अंदर भी, पान के अंदर भी, भूकंप के अंदर भी और चीड़ी के अंदर भी। यानी अब पूछेगा देखो इक्के होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो इक्के होने की प्रायिकता। अब इक्के कितने इसमें देखो, 4, 1 2 3 4, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 बटे 52। अब पूछ ले कि लाल इक्का होने की प्रायिकता, तो लाल इक्के कितने हैं, 2, क्योंकि 2 इक्के हो गए लाल, ईंट का और पान का, तो 2 बटे 52। या पूछ ले भूकंप का इक्का होने की प्रायिकता, तो भूकंप का इक्का कितना है, 1, तो 1 बटा 52। यानी ये चीज यदि समझ में आ गई तो आप इनमें से किसी का भी निकाल सकते हो प्रायिकता। यानी टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, 13 ईंट के हो गए, 13 पान के हो गए, 13 भूकंप के हो गए, 13 चीड़ी के हो गए। अब देखो प्रायिकता क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, लाल रंग का गुलाम। तो कुल स्थिति तो कितनी हो गई, कुल स्थिति तो हो गई 52। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम
और लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। और 26 पत्तों में कितने गुलाब होते हैं? 2। और टोटल गुलाब पूछे तो कितने होते हैं? 4। तो लाल रंग के गुलाब कितने हो गए? 2। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? प्रायिकता हो गई 2/52 यानी 1/26। इसी प्रकार लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, अब कुल तो कितनी होगी? कुल स्थिति तो कुल स्थिति होगी कितनी? 52। अब लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता कितने हैं? लाल के 13 पत्ते ना, सॉरी 26 पत्ते लाल और 26 काले। तो प्रायिकता क्या होगी? 26/52 यानी 1/2। इसी प्रकार पान का इक्का, और पान का इक्का कितना है? पान का इक्का सिर्फ एक ही तो है ना, तो 1/52। इसी प्रकार ईंट की बेगम भी एक ही है ना, तो 1/52। इसी प्रकार हुक्म का पत्ता, और हुक्म का पत्ता कितने होते हैं? 13, तो 13/52। यानी आप निकाल सकते हो, यदि एक बार आप उस मैंने जो समझाया था वो समझ में आ गया, तो किसी का भी निकाल सकते हो। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण है ना, वो उदाहरण आप निकालना, ठीक है ना, वो उदाहरण आप निकाल के देखना। एकदम आसान एक्सरसाइज है। बस आज के लिए इतना ही।